अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस का दूसरा नाम, जिन्होंने ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। 1871 में जर्मनी में पैदा हुए आइंस्टाइन हमेशा से स्टार स्टूडेंट नहीं थे। कुछ लोग तो उन्हें बचपन में स्लो भी समझते थे, लेकिन आइंस्टाइन के पास एक सीक्रेट वेपन था, कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, हमेशा कुछ नया सीखने और अनजाने को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब रहते थे। इसी जिज्ञासा ने उन्हें एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज को चैलेंज करने और ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज देने के लिए प्रेरित किया। उनकी थ्योरीज, खासकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ने अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आइंस्टाइन का काम सिर्फ किताबों और लैब तक ही सीमित नहीं रहा, ये आज भी हमारी दुनिया को गहरे रूप से प्रभावित करता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से लेकर ब्रह्मांड को समझने तक हर चीज में इसका योगदान है। कल्पना करो, दो लोग हैं, एक खड़ा है और दूसरा चलती ट्रेन में है। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जबकि दूसरा ट्रेन के अंदर है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। कॉमन सेंस कहता है कि दोनों के लिए समय एक ही गति से चल रहा है, दोनों घड़ियों की सुइयां एक साथ चल रही हैं। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस कॉमन सेंस को उड़ा देती है। यह सिद्धांत हमारे सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है। आइंस्टाइन ने कहा कि समय एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। इसका मतलब है कि समय की गति स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो एक दूसरे के हिसाब से कैसे मूव कर रहे हैं। उनकी गति के अनुसार समय की धारा बदल सकती है। आप जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा होगा, किसी ऐसे इंसान के मुकाबले जो स्टेशनरी है। यह एक अद्भुत और अजीब तथ्य है। अजीब लग रहा है भी। यह सुनने में अजीब और अविश्वसनीय लगता है। इस इफेक्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं। आम स्पीड्स पर यह बहुत कम होता है, लेकिन यह प्रभाव वास्तविक है। लेकिन जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते हैं, यह सिग्निफिकेंट हो जाता है। प्रकाश की गति के पास पहुंचने पर यह प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। यह कंसेप्ट दिमाग घुमा देने वाला जरूर है, पर यह मॉडर्न फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है, जो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने में हमारी मदद करता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अक्सर टाइम ट्रैवल के सपने दिखाती है। यह थ्योरी हमें बताती है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही फैब्रिक का हिस्सा है। फिल्मों में हमें स्पेसशिप में बैठकर प्रकाश की गति से भी तेज चलते हुए भूतकाल या भविष्य में जाते हुए दिखाया जाता है। ये दृश्य बहुत रोमांचक होते हैं और हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? यहाँ एक कैच है। आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। यह एक ऐसा नियम है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में स्पीड की अल्टीमेट लिमिट है, एक कॉस्मिक ट्रैफिक लॉ की तरह जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह नियम हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्पीड लिमिट हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक फंडामेंटल हिस्सा है। यह हमें बताता है कि हम कितनी दूर और कितनी जल्दी जा सकते हैं। भूतकाल में टाइम ट्रैवल तो अभी भी एक कल्पना ही है, लेकिन टाइम डिलेशन, जो रिलेटिविटी का एक नतीजा है, भविष्य में टाइम ट्रैवल का एक रूप मुमकिन बनाता है। यह एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री जो हाई स्पीड पर मूव करते हैं, उनके लिए समय धरती पर हमारे मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। यह एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यह दिखाता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी कितनी सटीक है। यह अंतर बहुत कम होता है, लेकिन मेजरेबल है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी को सही साबित करता है। यह हमें बताता है कि समय और गति के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल है। आइंस्टाइन की जीनियस सिर्फ रिलेटिविटी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक और ग्राउंड ब्रेकिंग खोज की, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस थ्योरी ने प्रकाश को समझने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया। सदियों से वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश एक वेव है। आइंस्टाइन ने इस विचार को चैलेंज किया और कहा कि प्रकाश फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स की एक धारा की तरह भी बिहेव कर सकता है। प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की तरह इमेजिन करो। हर फोटॉन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है। यह कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी था। आइंस्टाइन ने दिखाया कि जब प्रकाश या फोटॉन्स कुछ खास मटेरियल्स पर पड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर सकते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है।
इस खोज को, जिसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, के लिए आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। सेक्शन 5, सूरज की शक्ति, सोलर पैनल और आइंस्टाइन की विरासत। याद है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? यह सिर्फ एक वैज्ञानिक थ्योरी नहीं है, यह वो वजह है जिसकी वजह से हमारे पास सोलर पैनल है। जी हां, छतों पर लगे वो चमकदार पैनल जो सूरज की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो आइंस्टाइन की खोज का ही एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सोलर पैनल ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पैनल पर पड़ती है तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ये क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स आइंस्टाइन के हमारी दुनिया पर पड़ने वाले लास्टिंग इंपैक्ट का प्रमाण है। घरों को बिजली देने से लेकर सैटेलाइट्स तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एनर्जी जनरेशन में क्रांति ला दी है। आइंस्टाइन की बदौलत हम एक ऐसे भविष्य की ओर BRH रहे हैं जहां क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सबकी पहुंच में होगी। सेक्शन 6, जीपीएस और तारे रिलेटिविटी कैसे हमारा रास्ता दिखाती है। कभी सोचा है कि आपके फोन का जीपीएस आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपकी मंजिल तक कैसे पहुंचाता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जो विज्ञान और तकनीक के अद्भुत संगम का परिणाम है। आपने सही सोचा, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें एक क्रूशल रोल निभाती है। उनकी थ्योरी ने हमारे समय और स्पेस को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। धरती का चक्कर लगाने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स प्रिसाइज टाइम कीपिंग पर निर्भर करते हैं। ये सैटेलाइट्स हर पल धरती के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, लेकिन रिलेटिविटी के अनुसार इन सैटेलाइट्स के लिए समय थोड़ा धीमा चलता है, उनकी हाई स्पीड और कम ग्रेविटी की वजह से। यह समय का अंतराल बहुत छोटा होता है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। यह टाइम डिफरेंस बहुत छोटा होते हुए भी बढ़ता जाता है और लोकेशन डेटा में बड़ी एरर्स पैदा कर सकता है। अगर इसे सही नहीं किया गया तो जीपीएस की एक्यूरेसी में भारी गिरावट आ सकती है। इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स में बिल्ट इन एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं जो धरती पर मौजूद क्लॉक्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। रिलेटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये एटॉमिक क्लॉक्स अत्यंत सटीक होते हैं। ये जीपीएस सिस्टम्स की एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है, जिससे हम ट्रैफिक में नेविगेट कर पाते हैं, अनजान शहरों में रास्ता ढूंढ पाते हैं और यहां तक कि अपने खोए हुए फोन को भी ट्रैक कर पाते हैं। यह सब संभव है थैंक्स टू द जीनियस ऑफ आइंस्टाइन एंड द मार्वल्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सेक्शन 7, न्यूक्लियर एनर्जी EMC2 से दुनिया को ऊर्जा देना। शायद इतिहास का सबसे मशहूर समीकरण EMC2 भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही आया है। इस सिंपल से दिखने वाले समीकरण ने परमाणु के रहस्यों को उजागर किया और बताया कि इसके अंदर कितनी ट्रेमेंडस एनर्जी छुपी है। यह समीकरण कहता है कि एनर्जी या E मास या M के बराबर होती है गुणा प्रकाश की गति c के वर्ग से। इसका मतलब है कि मास की थोड़ी सी मात्रा को भी बहुत ज्यादा एनर्जी में बदला जा सकता है। इस रियलाइजेशन ने न्यूक्लियर एनर्जी के विकास का रास्ता खोला। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी के अपने कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन यह बिजली का एक पावरफुल सोर्स है जो दुनिया भर में लाखों घरों को बिजली देता है। यह रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी चाहे अच्छी हो या बुरी, एक और उदाहरण है कि कैसे आइंस्टाइन का काम आज भी हमारी दुनिया को बदल रहा है। सेक्शन 8, टेलीस्कोप के पार मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पर आइंस्टाइन का प्रभाव। आइंस्टाइन का प्रभाव हमारे ग्रह से बहुत आगे तक फैला हुआ है। उनकी थ्योरीज ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र को आकार दिया। आइंस्टाइन से पहले माना जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर है और बदलता नहीं है, लेकिन उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की भविष्यवाणी की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी पुष्टि बाद में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के ऑब्जर्वेशंस ने की। इस खोज ने ब्रह्मांड और इसके एवोल्यूशन को समझने के हमारे नजरिए को ही बदल दिया। इसके अलावा आइंस्टाइन की थ्योरीज ने ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और बिग बैंग थ्योरी को समझने की नींव रखी और इस तरह हम जिस विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं उसे कैसे एक्सप्लोर और कॉम्प्रिहेंड करते हैं उसे आकार दिया। सेक्शन 9, आइंस्टाइन की अमर विरासत। जीनियस द्वारा आकार दिया गया ब्रह्मांड। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जिज्ञासु जीनियस जो कभी स्कूल में स्ट्रगल करते थे, उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी थ्योरीज
जो लगातार सवाल पूछने और ब्रह्मांड को समझने के जुनून से पैदा हुई, आज भी हमारी जिंदगी को गहरे रूप से प्रभावित करती है। जीपीएस नेविगेशन से लेकर सोलर पैनल तक, ब्रह्मांड को समझने से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी के विकास तक, आइंस्टाइन की विरासत हमारे चारों ओर मौजूद है। उनका काम जिज्ञासा, कल्पना और ज्ञान की खोज की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, उसके रहस्यों को सुलझाते रहेंगे और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, आइंस्टाइन की विरासत आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी, हमें याद दिलाती रहेगी कि कभी भी सवाल पूछना, एक्सप्लोर करना और ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने की कोशिश करना न छोड़ें।